हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। सो बोर्ड स्टूडेंट जिन लोग का भी अभी कमिंग मे में अब बोर्ड्स होने वाला है, कोई ऑनलाइन का स्कीम खत्म हो चुका है, जो होना है वो ऑफलाइन ही होना है। तो बस अब टेंशन लेने का टाइम आ गया है, लेकिन ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में मैंने एक प्लान चार्ट बनाया है। बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर ओनली कॉमर्स स्टूडेंट, और कॉमर्स स्टूडेंट जो लोग अभी बोर्ड्स अपियर करेंगे इन द कमिंग मे एग्जामिनेशन। मैंने ये वीडियो में अभी खाली अकाउंट सब्जेक्ट का एक प्लान चार्ट बनाया है। नियरली 25 डेज के अंदर आपका 400 सम्स अराउंड प्रैक्टिस हो जाएगा। इस हिसाब से मैंने एक प्लान चार्ट बनाया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपको फोकस करना है। ऑब्वियसली खाली अकाउंट्स नहीं है आपके सब्जेक्ट में, और भी 5 सब्जेक्ट जो आपको आपके साथ करने हैं, उसके साथ ही इसे पढ़ना है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली अकाउंट्स इज द मेन सब्जेक्ट, तो आपको इसको फोकस बिल्कुल ही करना पड़ेगा। एंड एवरी डे 4 to 5 hours of accounts will be enough to complete your syllabus in 25 days. So let's start with the syllabus. So पहले एक बार ये वीडियो मैं बता दे रही हूँ, CBSE, ISC और HS तीनों के लिए ही, HS मीन्स वेस्ट बंगाल बोर्ड, तीनों के लिए ही एक्ट है। तीनों का सिलेबस मैं कवर करूंगी। जो भी आपका जैसे भी सिलेबस होता है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, उसको बताते हुए किस चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना है, उसको मैं फोकस करूंगी। सो अकाउंट्स, एज यू नो, इट्स अ मेन सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। यू कैन नॉट अवॉइड दिस सब्जेक्ट एट एनी कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो भी बच्चे CBSE और ISC और HS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप अब वो लोग अपना रेडी हो चुके हैं कि अब उन्हें पढ़ना ही है। टुडे इज 15th मार्च। आपका बोर्ड्स CBSE और ISC वालों का है 4th मई, और HS वालों को थोड़ा रिलीफ है, उनका है 15 जून। ऑलमोस्ट 1.5 महीना एक्स्ट्रा टाइम है, 1 महीना 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है HS वालों का। एंड HS का एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें सिलेबस भी कंपैरेटिवली इन दोनों से कम है। लेकिन ठीक है, पढ़ने तो सारे को ही पढ़ेंगे। तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। अकाउंट्स का जो मेन सब्जेक्ट, मेन चैप्टर, एक बार अकाउंट्स का मैं सिलेबस जिस्ट में लिखती हूँ। पार्टनरशिप, शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक बार मैं आप लोग को पेपर पैटर्न पहले बता दूं, फिर उसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इतना टेंशन नहीं लेना है। ऑब्वियसली अभी भी इतना टाइम बचा है कि हम अगर शुरू से भी शुरू करेंगे तो वी हैव एम्पल टाइम इन आवर हैंड टू प्रैक्टिस ऑल द चैप्टर्स वी हैव डन। सो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पार्टनरशिप, NTO, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये खाली CBSE वालों के लिए। ISC और HS के सिलेबस में NTO नहीं है। डिबेंचर्स भी HS के सिलेबस से कट चुका है। बाकी ये दोनों हो, और ऑब्वियसली पार्टनरशिप जैसे चैप्टर को हम अवॉइड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। बेसिकली ये 4 चैप्टर मिला करके आप तीनों में 60 मार्क्स कवर हो जाता है। 60 मार्क्स कवर हो जाता है। तो पहला फोकस रहेगा कि फर्स्ट 15 डेज के अंदर, 15 to 18 डेज मैक्सिमम, हमें ये चारों खत्म करना है। हमें ये चारों खत्म करना है, और HS वालों को खाली ये दोनों खत्म करना है। जब अगर फर्स्ट 15 डेज टू 18 डेज के अंदर अगर हम ये खत्म कर लेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग ने मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया। तो मैं डिटेल में जाती हूँ कि पार्टनरशिप में कैसे करेंगे, एंड जो बाकी 20 मार्क्स है उसको लेकर के थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कैसे है एक बार देखते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर, देखिए, जो लोग अभी तक किताब ना भी खोले हो ना, वो भी अगर आज के दिन से खोलना शुरू कर देंगे ना, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना हार्ड एंड फास्ट सब्जेक्ट है जो आपको दिक्कत होगी करने में। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार पार्टनरशिप में है क्या, व्हाट इज देयर इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चैप्टर को मैं ऑलमोस्ट 14 दिन में खत्म कर दूंगी। मतलब आपका रिवीजन 14 डेज के अंदर
ऑल टोटल ओवर हो जाएगा। पार्टनरशिप चैप्टर में ना 3 डिवीजन है, 3 डिवीजन है। पहला डिवीजन में है फंडामेंटल्स, दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन रहता है उससे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और एक है डिसोल्यूशन। एचएस वाले फिर खुश क्योंकि एचएस वालों का डिसोल्यूशन नहीं है। बाकी आईएससी सीबीएसई सबको तीनों ही करना है। फंडामेंटल्स के अंदर 3 टॉपिक होती है। एक आता है जिसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, उसके साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होता है। फिर है आपका गारंटी प्रॉफिट बोल करके एक टॉपिक आती है। फिर उसके बाद थर्ड टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। ये 3 टॉपिक बेसिकली आपको फंडामेंटल्स में कवर करने हैं। तो पीएल एप्रो काफी छोटा है, एक बार कॉन्सेप्ट गो थ्रू करो, फिर उसके बाद कोई भी चैप्टर पकड़ो, कोई भी चैप्टर पकड़ो, चाहे पार्टनरशिप पकड़ो चाहे शेयर्स पकड़ो, कोई भी चैप्टर किसी भी टीचर से आपने अभी तक पढ़ा है या कॉन्सेप्ट समझा है, माय सजेशन इज ऑलवेज गो थ्रू द टॉपिक फर्स्ट। पहले आप कम से कम एक कॉन्सेप्ट को माथे में लो, उसके बाद सम्स को करना शुरू करो। कभी भी बैक को जा करके बार बार कैलकुलेशन चेक करने की ट्राई मत करो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आंसर्स तो फोकस करो मत, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आंसर नहीं लिखे होते। यू नेवर नो व्हाट इज योर आंसर। तो आंसर को फोकस नहीं करके आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है, इस पे फोकस करो। दैट इज योर पॉइंट। तो पीएल एप्रो जैसा चैप्टर एक दिन में आराम से 10 सम्स आप बना सकते हो, आराम से 10 सम्स इन अ डे पीएल एप्रो में यू कैन मेक। आप आराम से बना सकते हो पीएल एप्रो का 10 सम्स। गारंटी प्रॉफिट का भी 10 सम्स करोगे 2 दिन, सिर्फ 2 डेज दो। आई नो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, खाली एक सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ आपको। 14 से मतलब 20 से 25 या 30 दिन भी लगे तो आज से 30 दिन पकड़ो तो 15 अप्रैल तक बाकी सब्जेक्ट्स को संग में लेकर के, अकाउंट्स को अगर धीरे धीरे भी लेकर के चलो तो आप कवर अप आराम से कर पाओगे। तो 10 सम्स इन अ डे प्लीज यू हैव टू मेक अप योर स्पीड ऑल्सो। आपको स्पीड करना है, इसीलिए आप सम्स कम नहीं कर सकते हो। गारंटी प्रॉफिट का भी 10 सम्स। एंड पास्ट एडजस्टमेंट तो सिर्फ कैलकुलेशन होता है, सिर्फ कैलकुलेशन होता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का भी आराम से 10 सम्स आप कर सकते हो। My suggestion is you do 20 sums in 1 day of guarantee profit and past adjustment, क्योंकि ये टॉपिक जब एक बार पकड़ते हो ना तो वो एक साथ होती है। ब्रेक कर देने से फिर हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आज के दिन में शुरू कर रहे हो गारंटी प्रॉफिट, तो गारंटी प्रॉफिट और पीएल एप्रो का कॉन्सेप्ट बहुत सेम है, और इसी के बेसिस पे पास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि तीनों का फॉर्मेटिंग काफी हद तक सेम है। तो आप इसको कंटिन्यूअसली करो। व्हेन यू आर सिटिंग फॉर 3 days फॉर अकाउंट्स, डू 3 days कंटिन्यूअसली फॉर दिस टॉपिक हुई। फिर भले ही आप ब्रेक लेकर के एक दिन छोड़ करके करना चाहो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म शुरू कर सकते हो, लेकिन फिर भी जब भी पढ़ाई करो, अब तो बोर्ड्स आ रहा है, अब तो लैकिंगनेस नहीं चलेगी, तो आपको ये चीज को ऐसे ही फॉलो करोगे तो इट विल गारंटी कि यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑन दिस टॉपिक। एंड जब हम कंटिन्यूअसली कोई भी सम्स करते हैं तो हमें ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। बट माइंड माई वर्ड्स वंस अगेन कि प्लीज गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करें, फॉर्मेट याद रखें, आंसर पे फोकस ना करें। एग्जाम में आंसर नहीं गिवन होगा। 10 सम्स कर ले, 10 के बाद फिर हम आंसर चेक करेंगे कि 10 में से कितना आंसर राइट हुआ मेरा। ऐसे नहीं है कि एक सम्स कर रहे आंसर नहीं आ रहा है फिर वेट कर रहे हैं इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, किसी से पूछेंगे, बाद में पूछ लेंगे। एक दिन पूरा कर लीजिए, अगला दिन पूछ लेंगे जो भी आपके टीचर है या जिससे भी आप सजेशन लेते हो। इससे आपका स्पीड अप मैच होगा, बिकॉज आप ज्यादा से ज्यादा 4 to 5 आवर्स दे पाओगे इन अ डे। बेसिक से बेसिक 4 to 5 आवर्स, और भी ज्यादा देना चाहो पढ़ने वाले बच्चे दे ऑब्वियसली, पर मैं एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट का बात कर रही हूँ जो 4 से 5 घंटा भी अगर अकाउंट्स का भी देते हैं तो 4 से 5 घंटा में 10 सम्स हो भी जाएगा और ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगेगा माथा पे कि 1 डे में ही मुझे 20 सम्स करना है। तो 3 डेज में आपका ये फंडामेंटल्स पूरा डन हो गया। फंडामेंटल्स के बाद आते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकंस्टिट्यूशन क्या है?
एक बार इसकी चिंता मत करो, मैं इसका एक पीडीएफ बनाकर इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, एक पीडीएफ फाइल जहां आपका चैप्टर वाइज डेज एंड सम्स लिखे होंगे। एक बार सुनने पे फोकस कर लो। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में क्या है? रिकंस्टिट्यूशन में 3 टॉपिक आता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एचएस वाले फिर खुश क्योंकि एचएस का डेथ सिलेबस से हट गया है। सीबीएसई आईएससी का तीनों है, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के जो सम्स आते हैं ना वो फुल फ्लेजेड आपका 12 मार्क्स का सम्स आईएससी में आता है और 8 मार्क्स का फुल फ्लेजेड सम सीबीएसई में आता है और 8 नंबर का सम्स एचएस में भी आता है। एंड आई वुड टेल यू पार्टनरशिप इटसेल्फ कंस्टिट्यूट ऑफ more than 35 marks in all the boards, more than 35 marks out of 80 पार्टनरशिप अपने आप में पूरा कवर करता है। मैं एक प्लान लास्ट में बता दूंगी कि कौन से बोर्ड में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के जो सम्स होते हैं वो फुल फ्लेजेड होते हैं। मैं 6 स्टेप में ये सम्स करती हूँ हमेशा, तो एक बार मैं आपको जिस्ट बता दे रही हूँ वो 6 स्टेप्स का, क्योंकि जब भी आप एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का सम्स करने जाते हो तो आप लोग को 3 अकाउंट बनाने बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एडमिशन के बाद का, रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद का, डेथ हो रहा है तो आफ्टर दैट डेथ ऑफ दैट पार्टनर, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये 3 बेसिक आपको बनाना होता है। पर ये 3 बेसिक के पहले 3 बेसिक और मुझे करना होता है, जिसमें चेंज इन पीएसआर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये 3 टॉपिक भी इसी सम्स में है, क्योंकि कभी भी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है या रिटायर्ड हो रहा है, पीएसआर बट ऑब्वियस चेंज होगा और फिर वो नया वाला आने वाला पार्टनर या जाने वाला पार्टनर गुडविल लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से फर्म की गुडविल वैल्यूड होगी या तो सम्स में गिवन होगी, या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड भी है। डायरेक्ट 4 मार्क्स का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सम्स भी आता है। वी हैव 4 मेथड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड द ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट। तो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर अलोंग विद फंडामेंटल्स ओनली। तो इसीलिए रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करने के पहले, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ये जो 3 टॉपिक है, इसके पहले मुझे ये 3 टॉपिक करना जरूरी है। तो चेंज इन पीएसआर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अपने आप में भी छोटे छोटे सम्स आते हैं। छोटे छोटे इन अ सेंस कि 4 मार्क्स का खाली न्यू पीएसआर निकालने का, 2 मार्क्स का या तो न्यू पीएसआर निकालने का, या एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि अभी कोविड के कारण काफी पेपर में काफी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड डाल दिए गए हैं। CBSE have 20 marks MCQ paper compulsory. HS also has 20 marks MCQ paper. तो that is why आपको MCQ पेपर, MCQ के अंदर भी ये PSR, न्यू PSR निकालने बोलेगा। तो इसका कैलकुलेशन obviously you need to practice. चेंज इन PSR में बच्चे जहां फंसते हैं सबसे ज्यादा वो होते हैं लैंग्वेज ऑफ द सम्स में, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में कहां से क्या, कौन सा पार्टनर किस पार्टनर से कितना ले रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है एंड ऑल। तो इसके लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट डू मैक्सिमम सम्स फ्रॉम चेंज इन पीएसआर, क्योंकि अगर आपका पीएसआर राउंड आ रहा है ना तो एडमिशन, रिटायरमेंट आगे कोई कम नहीं आएगा। तो पीएसआर का जैसे इसका मैंने 10 सम्स बनाया, मैं एक बार इसका बनाती हूँ पीएसआर वाले का। फंडामेंटल्स में 3 टॉपिक और जुड़ गई। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर का 25 सम्स आप करिए एक दिन में, आराम से हो जाएगा। छोटे छोटे सम्स होते हैं, खाली कैलकुलेशन है, कोई एंट्री नहीं है, सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है। 25 सम्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 4 मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो ये 4 मेथड का, ईच मेथड का अगर आप 8 सम्स पे करते हो तो 32 सम्स हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 to 35 सम्स आपको इसके करने ही हैं। 30 to 35 सम्स इसके भी करने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल छोटा सा एक 2 पॉइंट का जर्नल एंट्री होता है जो आपको उसके साथ मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट
सिंगल क्वेश्चन जल्दी से नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके आप कम से कम 10 सेपरेट क्वेश्चन कर लो जहां खाली ट्रीटमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यू हैव टू शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और नॉट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। तो यहाँ आपका ये एक दिन देखिए, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है ना, एक एक दिन मतलब 4 से 5 घंटा। अगर आप 8 से 9 घंटा एक दिन में अकाउंट्स को दे रहे हो तो ऑब्वियसली 2 टॉपिक एक दिन में खत्म कर लो प्लीज। माई क्वेश्चन इज ओवर आवर्स नॉट ओवर डेज, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसलिए मैंने आवर्स को कम रखा है। खाली अगर अकाउंट्स को फोकस करो कि 10 दिन में मुझे अकाउंट्स ही खत्म करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स अकाउंट्स, और तब ये टॉपिक एक दिन में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा, तीनों टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएगा तब। तो दैट इज अ पॉइंट। यहाँ कितना सम्स हो गए? 25, 35 इज 60, 70 सम्स यहाँ हो गए, 70 सम्स यहाँ हो गए 3 डेज के अंदर। और पहले हम लोग के फंडामेंटल्स के कितने सम्स हुए थे? 30 सम्स हुए थे 3 डेज के अंदर, और अभी हो गए हैं 70 सम्स 3 डेज के अंदर, यानी 100 सम्स हो गए हैं 6 डेज के अंदर। 6 डेज के अंदर 100 सम्स डन। उसके बाद हम आएंगे एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो आप देखोगे ये टॉपिक मेरा पूरा हो गया। अब मुझे खाली रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को ही फोकस करना है, बैलेंस शीट, जहां मुझे फुल फ्लेजेड सम्स बनाने में, एक फुल फ्लेजेड ऑफ एडमिशन का सम्स बनाने में 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 20 मिनट्स इज एन एवरेज टाइम टू अटेम्प्ट अ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का सम्स, फुल फ्लेजेड सम्स, जहां आपको तीनों अकाउंट बनाने होते हैं विद अलॉन्ग विद द वर्किंग्स। So 20 minutes to each sums, then you have to solve at least just a second. आप एक दिन में 20 मिनट का अगर एवरेज पकड़े हो, 5 घंटा में 300 मिनट होता है, यानी 15 सम्स फिर भी 20 के हिसाब से 15 सम्स आप फिर भी बना सकते हो। 15 सम्स इंटू 20 मिनट ईच, यानी 5 घंटा। तभी भी मैं बोलूंगी कि एक दिन में कम से कम 15 सम्स आप एडमिशन के, 15 सम्स आप रिटायरमेंट के, एंड डेथ का ज्यादा नहीं आता, और डेथ और रिटायरमेंट का एंट्री ऑलमोस्ट सेम है, तो आप 10 सम्स इसके कर सकते हो। दैट मीन्स यू हैव 30-40 सम्स इन 3 days, 40 सम्स इन 3 days। So here we have 40 sums in 3 more days. That means 140 days में आपका 140 सम्स हो गया आपका 9 days के अंदर। 9 days ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट डिसोल्यूशन, यानी एचएस वालों के लिए 9 दिन के अंदर पूरा पार्टनरशिप डन, फुल फ्लेजेड। मतलब जितना भी उनका, मैं तो 14 दिन बोल रही थी, 9 दिन के अंदर ही कवर अप हो जाएगा। फिर लास्ट टॉपिक जो पार्टनरशिप में अब रह गया है, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, एकदम डिफरेंट टॉपिक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर का कोई लेना देना नहीं है। डिसोल्यूशन इज अ डिफरेंट टॉपिक। तो डिसोल्यूशन के अंदर 3 अकाउंट बनाने होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनता इसमें, फॉर्म बंद हो गया, कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगा। एक अलग टाइप के और सम्स आते हैं डिसोल्यूशन में, जहां आपको ओनली बैलेंसेस पेड टू पार्टनर्स निकालना होता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ये सब कैलकुलेशन वगैरह ऑब्वियसली आप जब सम्स प्रैक्टिस करने जाओगे तो कैलकुलेशन अपने आप ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन का भी आप कम से कम 15 सम्स सॉल्व करो, कम से कम 15 सम्स एक दिन में भी कर लोगे, और इसको आप 2 days करो तो यानी 30 सम्स इज मोर देन इनफ फॉर डिसोल्यूशन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सम्स, दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व इट, नॉट जस्ट गो थ्रू इट कि हम खाली देख लिया ऐसे ऐसे होता है। रिटन सोल्यूशन इज मैंडेटरी, तभी आप 90+ स्कोर कर सकते हो अकाउंट्स में। तो यहाँ अब हम अकाउंट्स का एक पार्टनरशिप का देखा जाए
तो पूरी बना चुके हैं कि 30 सम्स बनेगा मेरा 3 दिन में, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है। फिर 70 सम्स करेंगे हम 3 दिन में, जहां हम जो 3 बाकी बचे हुए टॉपिक थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर, और फिर उसके बाद हम करेंगे 40 सम्स इन 3 डेज, यानी 10 सम्स ईच दिन, 15 सम्स ईच दिन एडमिशन, 15 सम ईच दिन रिटायरमेंट एंड 10 सम्स ईच दिन हम डेथ का। लास्ट में डिसोल्यूशन के लिए 30 सम्स 2 दिन के अंदर करेंगे, 2 दिन के अंदर करेंगे। यानी कितना डेज हो गया आपका? 3 3 6 3 9 2 11, 11 दिन। सम्स कितना हो गया? 170 सम्स। मैंने 3 डेज का एक्स्ट्रा रखा था थोड़ा सा स्पीडअप के लिए, पर 11 दिन में आराम से ये पूरा खत्म हो सकता है। एंड मतलब आप मानो अगर आप इसी स्पीड से करते हो तो एग्जाम में भी पेपर छूटने का स्कोप खत्म हो जाता है, बिकॉज जब माथे पे प्रेशर रहता है कि एक दिन में मुझे 30 सम्स खत्म करना है एनी हाउ, तो आर स्पीड ऑटोमेटिकली गेट बूस्टअप कि मुझे फटाफट करना है। और फिर एग्जाम में जब सम्स आते हैं, मेरा किया हुआ सम्स है, तो मुझे बिना सोचे आई कैन डू इट, तो दिस विल सेव माई टाइम ऑल्सो, पेपर छूटेगा नहीं एग्जाम में। तो पार्टनरशिप का हो गया, गॉट इट। अब आते हैं शेयर्स के ऊपर। शेयर्स भी एक अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअली अगर समझा जाए तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ करके तो 50 सम्स भी करने में मजा आता है एक ही साथ बार बार। इश्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन पार्टनरशिप। इसको भी मैं 3 में डिवाइड करती हूँ एक्चुअली। एक होते हैं जिसमें बेसिक सम्स होते हैं, बेसिक सम्स होते हैं इन अ सेंस कि जिसमें खाली ड्यू एंट्री, रिसीप्ट एंट्री, ड्यू एंट्री, रिसीप्ट एंट्री या बेसिक से बेसिक कॉल्स इन अरियर की एंट्री आती है। फिर होते हैं एक फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर एंड री इश्यू। फोरफीचर कब होता है? फोरफीचर तब होता है जब शेयर्स पे पैसा नहीं मिलता है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। और लास्ट टॉपिक जिससे सब डरते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। डरने जैसा कुछ नहीं है, टॉपिक बड़ा सिंपल है। आगे के वीडियोस में मैं इसी टॉपिक्स को थोड़ा एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन का भी एक रिवीजन वीडियो डालूंगी, आप लोग फॉलो कर सकते हैं उसे। और फिलहाल तो आपको जितना भी आता है उसके बेसिस पे आपको कितने डेज के अंदर खत्म करना है, दैट इज माई फोकस ऑन दिस वीडियो। तो बेसिक सम्स तो ऑब्वियसली 5 से 7 सम्स भी कर लिया, मोर देन इनफ है। उसमें क्या होता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, एकदम रटी रटाई एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी शेयर्स आता होगा उसे ये तो आता ही होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ दिक्कत आती है लोगों को फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर और रीइश्यूज में ना बहुत सारे सम्स ऐसे आते हैं 6 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का सम्स आता है, जिसमें आपको खाली 3 एंट्री पास करनी होती है मात्र। एक फोरफीचर की एंट्री, एक रीइश्यू की एंट्री और एक कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो ये मात्र 3 एंट्री का कैलकुलेशन का सम्स आप कम से कम 25 सम्स करो 2 दिन, यानी 50 सम्स। आई बेट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक ही टाइप के आपको सम्स की कमी लग रही है तो मैं अपलोड कर दूंगी सम्स के पीडीएफ। सम्स की कमी नहीं है, बुक खोलिए, गूगल खोलिए, दुनिया भर के सम्स मिलेंगे। तो 25 सम्स इन अ डे, 2 दिन के अंदर 50 सम्स हमने सिर्फ इसका कर लिया। फिर कोई एक सम्स आते हैं जिसमें प्रो डाटा तो नहीं है, मैं भी प्रो डाटा की बात ही नहीं कर रही हूँ, जहाँ बेसिक्स के साथ फोरफीचर मतलब फुल फ्लेजेड सम्स बनाने, ऊपर से नीचे तक सारी एंट्री करनी है। 3 एंट्री के अलावा मुझे और भी एंट्रियां पास करनी होती है, फुल फ्लेजेड सम्स, जहाँ 8 मार्क्स या 12 मार्क्स का सम्स आता है, 8 से 12 मार्क्स का सम्स आता है उसमें। तो मुझे फुल फ्लेजेड का अगर मैं 15 सम्स भी कर लू ना, पर ये एक दिन में प्लीज थोड़ा टाइम बढ़ा दो, 5 को 6 7 घंटा कर दो, लेकिन जिस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हो उस टॉपिक को बीच में ब्रेक मत दो। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। आप 8 घंटा सोते हो और 2 घंटा से 4 घंटा घूमते भी हो, तो भी 12 घंटा बर्बाद करने के बाद 12 घंटा फिर भी पढ़ने के लिए है।
तो 12 घंटा में अगर आप 5 से 6 घंटा या 7 घंटा भी अकाउंट्स को दे रहे हो तो यू स्टिल हैव 5 आवर्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. प्लीज मैनेज योर टाइम. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. अभी मुझे डेज नहीं आवर्स को काउंट करना है. तो एक दिन के अंदर मुझे 15 सम्स जिसमें फुल फ्लेजेड एंट्रियां करनी है, उस तरह की करनी है. तो आई हैव 25 सम्स फॉर 2 days. दैट मीन्स 50 सम्स and 15 sums for 1 day. That means 15 sums apart from pro rata. कितने हो गए? 3 दिन. 11 दिन हुए थे पार्टनरशिप को. 3 दिन यहाँ पे हुए. 3 दिन के बाद कितने सम्स कर लिए हमने? 75 सम्स कर लिए. देखो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है, कितना सम्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. 10-5 ऊपर नीचे भी हो चलेगा, लेकिन फोकस इज ऑन प्रैक्टिस. 10-5 समझ लो 75 की जगह आप 70 भी कर पा रहे हो तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि मैंने टारगेट पूरा नहीं किया, मैं और 4 दिन खींच लूं. ये सब काम मत करो. फोकस होना चाहिए कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया. आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि हाँ मुझे अब ये चैप्टर अच्छे से आता है. आई नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. अब आते हैं भैया डेंजर टॉपिक जिससे सारे स्टूडेंट डर के भागते हैं. पता नहीं क्या है इसके अंदर, कुछ ऐसा है नहीं. इट्स अ प्रो राटा. प्रो राटा अलॉटमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है. सीबीएसई में नो डाउट अच्छे अच्छे लेवल के सम्स आते हैं इस टॉपिक से. तो प्रो राटा के लिए मैं एक चीज सबसे पहले सजेशन करती हूँ, जिस दिन आप प्रो राटा करने बैठो उस दिन आप दूसरे टॉपिक अकाउंट्स के मत टच करना. प्रो राटा को सबसे पहले 1 hour to 2 hour कॉन्सेप्ट को समझने में देना. कॉन्सेप्ट स्टडी करो. जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उस टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट समझाया होगा, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, व्हाई, व्हाट इज प्रो राटा एंड व्हाई इट इज डन एंड हाउ इट इज डन, कॉन्सेप्ट क्या होता है. जिस दिन आप प्रो राटा के कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, तो किसी भी तरह के सम्स आ जाए प्रो राटा अलॉटमेंट का आप आराम से कर लोगे. क्योंकि प्रो राटा में क्या होता है ना, पैसे एडजस्ट होते हैं, कुछ नहीं होता है. एप्लीकेशन के टाइम में ज्यादा पैसे मिल गए तो अलॉटमेंट के टाइम में कम पैसे देंगे. खाली पैसे एडजस्ट हो रहे हैं उसके अंदर, ना शेयर्स लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है. It's a very easy concept, but if you get to know the concept, not the entries of the sums. Entries अपने आप बनेगी. जब concepts को 2 घंटा दे दिए ना, फिर उसके बाद आप sums को लेकर के बैठो. sums को लेकर के बैठने के बाद आप एक दिन में 10 sums से ज्यादा प्रो राटा के नहीं कर पाओगे. 10 days एक दिन में कर पाओगे. मैं बोलूंगी 3 दिन तक आप करो इसको, यानी 30 sums मोर देन इनफ है. क्योंकि आपने ऑलरेडी 75 सम्स कर लिया, बेसिक्स और फोफीचर को क्लियर करते हुए. अच्छा, प्रो राटा में ना एक चीज और आता है. कई बार है ना, प्रो राटा सिंपल प्रो राटा होता है और कई बार प्रो राटा में भी फोफीचर घुसा देते हैं. सारा माथा के ऊपर से जा रहा है ना, सब माथा के ऊपर से जाता है. लेकिन ऑब्वियसली जिस टाइम आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, इतने सम्स करने के बाद जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी. एंड ये जो मैं 3 दिन बोल रही हूँ, फर्स्ट 2 days नॉर्मल कर लो, लास्ट का जो तीसरा दिन है उस दिन फोफीचर वाले प्रो राटा को करो. एक एक टॉपिक को एक्यूमुलेट करो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी सम्स करने बैठ रहे हो, जो भी टॉपिक में आप फंस रहे हो, प्लीज कंप्लीट दैट टॉपिक, कंप्लीट दैट डेज ऑफ दैट टाइम. कि जैसे 11 दिन खत्म हो गया या 10 दिन खत्म हो गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक फिर से समझना है, गो टू योर टीचर, गो टू योर मेंटर, हुएवर इज टीचिंग यू. आप जाओ उसके पास फिर समझो. तो पहले ही टॉपिक को छोड़ो मत कि मैं इसे टच नहीं करता, मुझे आता ही नहीं. ऑब्वियसली इतने महीने बीत गए हैं, भले ऑफलाइन सब ऑनलाइन पढ़े हैं, पर अभी लास्ट 2 मंथ से तो सारे की बुद्धि जग गई है कि भैया एग्जाम तो देना ही है, तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो आई डोंट बिलीव कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे बिल्कुल भी टॉपिक का ज्ञान ही नहीं है. So this is the plan chart for that, and 30 sums in 3 days, मतलब 10 sums in each day. That means 30 sums, यानी 105 sums, almost 100 sums इसके भी हो गए. यानी पार्टनरशिप के हो गए थे 170 sums, इसके हो गए हैं 105 sums, 100 sums. यानी हम लोग ने कितना दिन लिया इसमें? 3 दिन, 6 दिन लिया. पार्टनरशिप में कितना दिन लिया था? 11 दिन, 11 days. और इसमें 6 दिन, 17 दिन. कितने सम्स कर लिए हम लोग ने? 170 और 100, 270, 275 सम्स ऑलमोस्ट कर लिया हम लोग ने. कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग चला जाएगा, मैं बता रही हूँ.
कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग चला जाएगा जब हम लोग को ये 2 चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है। दिस इज अ मेन चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। ऑब्वियसली छोटे छोटे चैप्टर मैटर करते हैं, एमसीक्यूज मैटर करते हैं, एंड एक बार ये सब पढ़ लोगे ना फिर एमसीक्यू आराम से सॉल्व होगा, बिकॉज यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दैट इज द टारगेट कि मुझे कम से कम पहले ये 2 चैप्टर को कवर करने हैं। अच्छा, अब एचएस वाले तो ना भी सुनने तो चलेगा, क्योंकि एचएस वालों का कोटा पूरा हो गया। आते हैं सीबीएसई और आईएससी वालों के लिए। उन लोगों को 2 और चैप्टर पढ़ने हैं। वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड एनटीओ। एनटीओ आईएससी वालों को नहीं, सिर्फ सीबीएसई वालों को पढ़ने हैं। तो पार्शियलिटी होता है ना, कोई फाइल नहीं है, ठीक है। सीबीएसई वालों को 2 और टॉपिक पढ़ने हैं, डिवेंचर्स के और एनटीओ के। और आईएससी वालों को ओनली डिवेंचर्स पढ़ने हैं, क्योंकि एनटीओ इन लोग के सिलेबस में नहीं है। डिवेंचर्स इज अ स्मॉल टॉपिक। वंस योर शेयर्स इज कंप्लीटेड, डिवेंचर्स इज जस्ट अ वन डे मैटर। इट्स वन डे, खाली एक दिन चाहिए डिवेंचर्स को। एक दिन में आप 20 सम्स कर लो डिवेंचर्स के, एकदम हो जाएगा। क्योंकि डिवेंचर्स में 2 ही टॉपिक है, एक नॉर्मल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दूसरा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। दैट मीन्स इश्यू एंट्री एट द, मतलब रिडेम्पशन एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू। जब आप इश्यू करते हो तभी आपका रिडेम्पशन का डेट आ जाता है, उसी की एंट्री आपको पास करनी है। कोई भी चैप्टर करने में तो ना कॉन्सेप्ट समझने में 1 घंटा लगता है, मतलब रिकॉल करने में, समझने इन द सेंस रिकॉल करने में, जो भी आपके नोट्स है, जो भी आपके बुक्स है उससे। फिर उसके बाद आप 20 सम्स इन अ डे करते हो तो डिवेंचर्स डन, एक दिन खत्म। आईएससी वाले के लिए तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिवेंचर्स ऑप्शन में चले जाते हैं। कोई अगर आईएससी का बच्चा डिवेंचर्स टच ना भी करे तो भी उसको 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिवेंचर्स हमेशा ऑप्शन में निकल जाता है। लेकिन फिर भी नो टॉपिक इज टू बी एक्सक्लूडेड, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। तो इसलिए डिवेंचर्स के 20 सम्स आप एक दिन करो, और एनटीओ के 15 सम्स। एनटीओ में 2-3 टॉपिक होता है, तो ठीक है, एनटीओ को थोड़ा बांट सकते हैं। एक में छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं, जहां खाली आपको कंजम्पशन या सब्सक्रिप्शन अरियर या सब्सक्रिप्शन के छोटे छोटे कैलकुलेशन करने होते हैं। वो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप उसके 10 सम्स करो। एनटीओ को चलो 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक होते बेसिक कैलकुलेशन वाले, और दूसरे होते हैं आपके जहां आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है प्रॉपर, एंड बैलेंस शीट भी बनाना होता है। तो ये सम्स को आप 10 सम्स, 10 क्यों ज्यादा कर लो ना, कैलकुलेशन ही तो है, 15 सम्स कर लो ना। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कंजम्पशन निकलेगा, फॉर्मेट समझ में आएगा, क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। और मैं क्यों इतने सम्स एक दिन में डालती हूँ, क्योंकि जब एक ही चीज रिपीटेड चीज बार बार करते हैं ना, तो मेरे माइंड में अपने आप लर्न हो जाता है, अपने आप लर्न हो जाता है। मुझे बैठ करके लर्न नहीं करना पड़ता। अच्छा ये है, ये है, ये है। वंस आई सी इट, आई डू 15 to 20 सम्स, बस माथे में बैठ गया, कभी नहीं भूलूंगा। इसके 10 सम्स आप करो, इसके आप 10 सम्स करो, 2 दिन करो, तो कितना हो गया? 15 सम्स एक दिन में और 10 सम्स 2 दिन में, यानी 3 दिन में, 3 डेज में मैंने 25 सम्स कर लिया। 3 दिन में मैंने 25 सम्स कर लिया। कई बार लग रहा है ना एक ही दिन में सिर्फ 10 ही सम्स हो रहे हैं, एक ही दिन में 25 सम्स हो रहा है, बिकॉज सम्स की लेंथ उतनी छोटी बड़ी है। एंड यू कैन ऑब्वियसली किसी दिन आप 5 घंटा पढ़ोगे, किसी दिन आप 10 घंटा भी पढ़ लोगे अकाउंट्स, तो उसके ऊपर मैटर करता है। आप अपने हिसाब से उसको सेट करो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पकड़ना है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर को इतना से ज्यादा दिन देने का नीड नहीं है। जिस भी चैप्टर को लेकर के बैठो उसे पूरा खत्म करके उठो। ये नहीं कि आज तो 2-4 सम्स किया, बोरिंग लग रहा है, चलो बाद में स्टार्ट करेंगे, कोई एकदम खराब हो जाएगा, एकदम प्लान चार्ट पूरा खराब हो जाएगा। सो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए सीबीएसई वालों के लिए, तो यू हैव 1 डे। अभी तक मैंने 17 दिन का बनाया था, 17 के बाद आया 1 दिन और 18, और सीबीएसई वालों के लिए 3 दिन और 21। मेरा 60 मार्क्स डन। आई बेट अभी आप 15 मार्च है ना, 16 मार्च से शुरू करो, 16 मार्च से शुरू करो। 16 मार्च से 21 दिन कितना होता है? 16 मार्च से 21 दिन होता है आपका, मार्च में रहेगा 16 दिन, और उसमें हो गए आपके 5 दिन, यानी 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को, यानी जस्ट मार्च खत्म हुआ, अप्रैल नया नया फर्स्ट वीक में आया है, और आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिस विथ अ मिनिमम ऑफ 300 to 400 300 सम्स
मिनिमम ऑफ 300 सम, 2-4 कॉपी बढ़ जाएगी, देख के खुद को खुशी होगा कि बाबा इतना पढ़ लिया मैंने। तो दैट इज अ पॉइंट कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी 5 अप्रैल तक खाली आपका 60 मार्क्स डन हो गया। यू स्टिल हैव एम्पल टाइम, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, एक क्विक रिवीजन भी दे सकते हैं। कोई बच्चे जो थोड़े स्लो हो गए इस प्लान चार्ट के मुताबिक कि मैंने 3 दिन लिखा है, उन्हें 5 दिन भी हो गया, तो उनके पास भी हाथ में बैकअप है कि हाँ एग्जाम नहीं आ गया अभी, स्टिल यू हैव टाइम। बट प्लीज ट्राई टू फोकस टू कंप्लीट इन दीज डेज ओनली, दिस विल इम्प्रूव योर स्पीड। तो अभी तक मैंने 60 मार्क्स का कवर कर लिया तीनों बोर्ड के हिसाब से। 21 दिन में सीबीएसई, 18 दिन में आईएएस।